देख लो, ना थे पार्टी देखो, ना थे और चीज देखो, अपनी देखो की ना देखो, अपनी पानी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, अपना अपने वोट देना है। थे अगर आप मानो थे बात तो सहमत हो तो भैया वोट दे दियो, ना दो रमेश बातू घरे बैठ जाओ लिट जाओ मुड़ घाटा कोई लड़नी को नहीं और ना पानी मिला मेरी गारंटी है। बहुत बहुत कहनी अभी हटा भी नहीं देते हैं भाई, बात करके आए यार, 5 गांव में आदमी नहीं है, थारे गांव में चैत्रा में बुला लो, मेरे से बताओ किसी सेवा ना करा दी, मेरे तो थोड़ी सी चाबी आता ही मुख्यमंत्री गिरे बिना तो ऐसी बुलंदी है कोई बिठा के ऐसी रोटी खुआवेगे, सगा पानी देगा। अरे मैं तो अरे खेत में ला दूं खाने साग तुम तो भाई साथियों, अरे जवान छोरा खड़ा नहीं, मेरी सुन लो बात। अब कंडा साहब को भी गणों बिजनेस है, मेरे गणों दिमाग है, अरे सरकार में भाई आगे पकड़ो सी, आदित्य जी बैठे हैं, अमीर चंद जी बैठे, सारा हमारे साथी बैठे हैं, आना पूछ लो, अरे कहो तो मैं करा दूं, सारा ने सेट करा दूंगा, एक एक नहीं कौन छोड़ू, बड़े रोली खेड़ा होना चाहिए, काम करना होना चाहिए, कोई काम करना तो आप मेरी गारंटी है, मैं कोई विलायत को नहीं हूँ, 8 महीने रोज आना है, ई काम को डाणी के ऊपर तो गोटो सुधो राजपाल नहीं है भाई, मार तो दादी बैठी है भाई साहब, पापा जी की बुआ जी। तो भाइयों सिर्फ और सिर्फ 8 बैठे नहीं आपा, मैं बांगो कौन हूं, सारा ने कहूंगा एक बारी और रमेश बादू की जबान में मान लो, चैकी मान लो, थे आग नीच के कर दियो, लोग बुढ़ान आवेगा, कहन आवेगा, बने थे पूछ लियो, एक साहब आवेगा बने थे कह दियो थे पानी चोरो है या कौन चोरो, दरबा जब में पानी चोरा है कौन चोरा है मैंने बता दो थे बैठ जाओ। 80 किलोमीटर की नहर में एक टोटो ही अगर कप्पा नहीं निकला तो वो करमशाला में निकला और खड़े में निकला, ध्यान नहीं है। चलो और दूसरा आवेगा वोट लेने, दूसरा आवेगा बन कह दियो साहब खाना मेले बना के मैं भेजा, और 150 दिन 18 गाँव में धरना चले 5 महीना, एक दिन ही बैठ गया आप गया कुछ समय तो क्या वोट नहीं है। अगर विधायक आगे बैठा है बीच में, सरकार आलार है, सरपंच की कितनी को कहा तो ब्लॉक तय हुआ है, मेरे वर्ग जिला परिषद रही जिला तय हुआ है, विधायक बैठ गए चंडीगढ़ डाले, अरे बे सिंह विधायक थोड़ी है सुपर सीएम आ, 150 दिन में एक दिन कौन दिया यार टाइम, वोट दे आप घसड़ बोला बैग यार है, छोड़ो गांव को पड़ोस को गुआंढ को धरो बेटो मेरे वोट मांगे क्या गई है ना दियो तो बगना कमाल है यार, देगा कौन दो नाम विश्वास दिला दो, 43 जाके हाथ चक्कर मन खा सरकार घराना पे खैनी बनने भी थैंक्स कहने लेना है, अठा ढोलकी बंदगी बन जानी चाहिए, कंडा साहब का नाम ये फूल के निशान पर। दूसरा नंबर है बटन दबान जाओ नहीं लीलो होना चाहिए, दूसरा नंबर कांडा साहब आओ तो चेक कर लीजिए, आपकी गारंटी है, रिकॉर्ड आ जाओ सामने, बूथ नंबर हटाओ कितने है वो देख लीजिए थे, अपना 5 गांव में जगह भाईपो है, जगह की जानकारी है, जगह की रिश्तेदारी है, बट्ठे आप सारा निकोगा बना मरोड़ी देके एयरपोर्ट लियोगा, अपनी पानी की लड़ाई है, अपनी की कौन देख लो, ना थे पार्टी देखो, ना थे और चीज देखो, अपनी देखो की ना देखो, अपनी पानी की लड़ाई है, आपकी लड़ाई है, अपना अपने वोट देना है। थे अगर आप मानो थे बात तो सहमत हो तो भैया वोट दे दियो, ना दो रमेश बातू घरे बैठ जाओ लिट जाओ मुड़ घाटा कोई लड़नी को नहीं और ना पानी मिला मेरी गारंटी है। बहुत बहुत आंतरिक करूंगा आदित्य चौटाला जी ने दो अमित चंद जी ने भारत माता की देखो जी सारे काम आना चाहे, दूसरा रमेश जी है, रमेश बाबू जी है, सारा संघर्ष तो करे है, धरनों भी दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के ने भी दिया, मैं भी साथे करूँ तो मुख्यमंत्री
50 करोड़ रुपया तो दूसरी नहर का मंजूर करे है, मतलब है पीने वाला पानी का। तो मेरा बोला भी पीने वाला पानी की माना इतनी दिक्कत कोई नहीं, माना तो सिंचाई को पानी चाहिए। ठीक है, खतरा पूरा जोर लगाए हुए है, जोर लगाए तो बागा 60 कुशल केवल कितना कुशल नहर का पानी बुधवाए 30 कुशल पानी नहर को बढ़ोतरी कराई है। और फिर आज डिमांड रखी कि भारी घट घट मतलब है कि 15 किलो 20 किला मतलब 30 किलोमीटर तक नहर अगर बिल्कुल एकदम बंद आ जाएगी तो हमारी चोरी खत्म हो जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोला कि वो प्रोजेक्ट भी थारो पास है, पास हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ई टाइम आचार संहिता के दौरान इतो थे ले जाओ बितो थारो मैं करा कर छोड़ूंगा, थाने में कोई नहीं। आप बात वास्तव में सच्चाई रूप वहाँ लोग संघर्ष करे और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात रहे मान्य है। मेरा थारा एरिया काफी धरना पर बैठा है, भी गया रमेश जी गया सारा है अठवें गांव को चेतराम गेड़ो भी ना दुनिया बुला लियो, सारो गांव को कर लियो, बस सारी बात करा के बात वही है। मेरा थका हो गया और अब तो मैं बढ़िया कौन के मैं तो फोन आयो और बोले को थाने को पानी लेके तो पीना निबंधन बोलने एक मिला है जी दुगल जी तो साके या चलो आप मेरी बात चलो बात तो मेरे बात गई। आप अगर मंजूर करा के आप तो रखने को अब हमारी बात मुख्यमंत्री की मानिए। चलो मेरी बात सुनो, तो मुख्यमंत्री जी बात मानिए और पानी भी छोड़ दिया, पत्ता भी सारे मंजूर करें। बड़ी मोटी काम को बताओ तो कार्य करता है बात करो सच्ची के सड़क हमारे नहीं सरकार ने देखी है, हम छोटे मोटे हॉस्पिटल हमारे नहीं सरकार ने एक भी नहीं पूरी अटक जाएगी सारी बात है। मेरी बात सुनो, सारो काम हुआ है, वो कई काम रह गया, काम की कमी को नहीं आई, नौकरियां भी जाती है, काम भी है, छोले गिरा मेरी बात। हाँ ठीक है, अगर कोई कमी कैसी है तो अब पूरी कराऊंगा। अब तो मैं इतनी बात कहूँ, देखो एक तो सरकार है, 3 साल तक आई सरकार रही है, ऊपर भी सरकार आ रही है और नीचे भी आ रही है। थे अगर गोविंद कांडा जी ने जितवा के अगर भेजोगा तो आप बात मान गए चलो, जो सरकार का माथारी हिस्सेदारी होगी, ग्रांट आवेगी गोली आएगी। पहले ठीक है मिस्टेक होया, आप लोग एमएलए गोली बने हो, इनका बना लो। और बिना दो फायदा हो रहा है, हमारा अध्यक्ष जी का बढ़िया मेहनत करने वाला आदित्य जी बैठे हैं, जो पूरे जिला के अंदर सेवा करने आ गए, पूरे जिला के अंदर करे को नहीं करे। अब ए जितना इतो संघर्ष करने और जितो माने इतनी हालांकि मेरा ठहरा ई एरिया थारा बैंक को मिलने चाहने को जितो देते जी बतावे कहीं मिलते नहीं हुई है लोगों काम करे लोग जावे जी। हाँ तो इतनी बढ़िया टीम हमारा करना है, चिंता करने की जरूरत कोई मेरे समाज सेविका और भारतीय जनता पार्टी 2 समाज सेवक मानना बहुत बढ़िया दिया। देखो जी जाति बाती हट को बात करूं मैं, सरसा करता ही कुटिया है, गोपाल और गोविंद कांडा का ना बहुत तारा बाबी कुटिया की दिया है और एकदम अरबोपति खरबोपति लोग हैं। गुड़गांव में बहुत मोटो बिजनेस आ गया, पार्टी ही खातर इलेक्शन की भी जितनी ग्रांट आवे आवे बाकी है देगा। और कोई भी चाहे मंदिर है, चाहे गौशाला है, आऊं जावे जिये सवाल करे, चाहे गरीब घर की लड़की का ब्याह है, चाहे कोई अस्पताल में कोई गरीब आदमी और इलाज चालू है, आज तक गोविंद और गोपाल दोनों को नहीं। और खाने ये चीज को शायद बेरोई है और नहीं है तो पिता के देख लीजिए। आप तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम, मैं तो शांति जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूं, जिनको मैंने एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट दी है। कोई किसी कमी आने हाथ जितवा के भेजोगा तो कोई कमी को नहीं आवे, नहीं तो भैया कट्टा न कट्टा मेरी मिस्टेक हो गई है, फिर कट्टा न कट्टा मुख्यमंत्री जी तो यह कहेगा कि हमारी सरकार ने माने कैंडिडेट को दी, देखो तकलीफ होगा को नहीं होगा।
तो थे कैंडिडेट दो माने बहुत बढ़िया आदमी मिले और वो देते नहीं जितनी मेहनत करने लगे हैं ये समाज खातर और सर का खातर कोई लागी बोले कि अगर जितवा के भेजो वाली ये हल्का में वास्तव में सरकार को एमएलए से बड़ा के भेजोगा तो थे कोई होगा पानी को नहीं आएगा स्कूल की 4 दीवारी बोल के सड़क मैं दावा करना लूंगा और रमेश जी ठीक है पूरी टीम मेरे का नाम भी रखेगा पूरी टीम किसी तारा आंदोलन का नहीं सारी की सारी मैं बता गई रमेश जी साका रमेश जी बोला ठीक है अगर मैं पार्टी छोड़ दूंगा बीजेपी में सड़ूंगा मेरो पानी को मसला हल करे मुख्य है सीएम साहब बात हुई और आई बात सीएम साहब मान गए ठीक है पूरी मोटा फ्लाइट टीम बुला गए किसा मतलब है हरियाणा लेवल का मोटा ऑफिसर है माने कभी आप मसला आप बिल्कुल सच्चाई है बिल्कुल सत्य है आप बात की थाना मैं गारंटी हूँ मेरे मन में विश्वास है एक चीज तोड़ देते बिल्कुल देखो थे डिमांड रखी है एक बहुत डिमांड रखी है हमारा जिला अध्यक्ष बैठे हमारा जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं और हमारा कैंडिडेट बैठे हैं जिनकी बात है लिख के देगा हमारा प्रधान जी थाना बतावा था इसकी कोई बात को नहीं कोई कमी को नहीं सके आप बिल्कुल कोई कमी को नहीं बिल्कुल करा पहली जो होगा तो मैं भी तो कराई बोल अब पर अगर मैं चार मेरा साका वो बुरा नाम ड्यूटी रहे 24 घंटा इन हमारा 4 साल बैठे 1% की हल्का मैं मेरे रेट है चाहे गाना का भी हो चाहे हमारी लिखा काम पूरा ना हुआ अगर हमारी तसल्ली करने हमारा जिला देखेंगे बोलो भारत माता की अब हमारा अध्यक्ष प्रधान जी आदित्य देवीलाल जी आपके सामने सम्मान के योग गाँव धर्मशाला के पिता समान बुजुर्गों नौजवान साथियों और जनाब तक मेरी आवाज आ रही है घर में बैठी मेरी आवाज को सुन रही मेरी माताएं बहनें मेरे साथ आज उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी के तौर पे मेरे साथ आए गोविंद काटा जी भारतीय जनता पार्टी के एक नए सहयोगी के रूप में जुड़े रमेश बहादुर जी अमित चंद मेहता जी गांव के सरपंच साहब हमारे एलनाबाद के प्रधान जसवीर चैन जी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो इस सभा में मौजूद हैं साथियों मैं कोई नया नहीं हूँ आप लोगों को और समय आप लोगों के बीच में मैंने गुजारा है और एक अपनापन एक पारिवारिक लगाव के तहत मैं आज आपके बीच में खड़ा और हर रोज सीखने को मिलता है क्योंकि जो आदमी काम करता है वो कुछ ना कुछ सीखता है और जो कुछ नहीं करता वो हर एक चीज को गलत साबित करने की कोशिश करता है। मैं 10 साल पहले सारी गलियां सारा बीच में और आती पानी धूल में घूमतो और आज आप सारे बीच में फिर खड़े हो गए लेकिन अंतर है 10 साल 15 साल पहले मैं और आज में कि जब मैं कि बैसाखी में खड़े हो और आज मैं आपके वजूद पर खड़े हूँ और ये बहुत बड़ी चीज है कि अपने वजूद पे जब खड़े होते हैं तो वजूद बनाने में खून और पसीना बहाना पड़ता है हिम्मत और लगन मेहनत करनी पड़ती है। आज भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मेरे को भी साबित करने का मौका मिला लोगों के काम करने का मौका मिला और उसी काम के सही रख मैं डवाली का चुनाव लड़ा और डवाली हल्के की एक एक चीज एक एक टिकट का अनुसरण करते हुए वहां काम करने का मौका मिला। जिस परिवार से मैं हूँ वो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है जिसने हरियाणा और देश की और प्रदेश की राजनीति की है और हिंदुस्तान के तख्त पे आज से 30 साल पहले उस तख्त पे राज किया हो। साथियों पढ़ा लिखा होने के बावजूद
कभी भी आज तक सरकारी खजाने से मैं 500 रुपए भी नहीं लगा पाया, लेकिन भाजपा के अंदर आने के बाद अपने क्षेत्र में 257 करोड़ रुपए लगा के उस क्षेत्र को आगे लाने का काम किया। एक एक चीज आप लोगों की सुन रहा था, एक एक बात आप लोगों की सुन रहा था, एक एक दर्द आप लोगों का सुन रहा था, और मैं बैठ के सोच रहा था कि चौधरी देवीलाल जी मेरे दादा एक बात कहा करते थे, वो बात वही चीज मेरे कान में गूंज रही थी कि है घोड़े किसान मेरी एक बात मान ले, बोलना सीख ले, दुश्मन पहचान ले, क्योंकि हम जब चुनाव का वक्त आता है तो हम थोड़े से उग्र हो जाते हैं, छोटे से चीज को मसले को लेके अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और उस गुस्से को राजनीतिक लोग ताकत में बदल के अपना लाभ और अपना फायदा सिद्ध करने के लिए आपके गुस्से को अपना हथियार बना के और अपना मसला हल करने का काम करते हैं। आपकी तकलीफ है और आपकी तकलीफ सुनने के लिए सरकार के लोग, विपक्ष के लोग, हर पार्टी का व्यक्ति आपके बीच में आएगा और वो जायजा लगाएगा कि जितना तंग हो, जितना ज्यादा तंग हो तो थाने को और उछाड़ेगा और भड़कावेगा, कोशिश करेगा कि सारों काम भी ढोलकी मारे ताकि भी वो मसलो 30 तारीख तक वो है वो हल हो जाए, फिर बाद वो आपके घरे फिर वो घूम सकर आपके घरे पड़ जाओ। आज सच्चाई है, एक एक चीज ठंडे दिमाग में सोच के देखो, कोई 30 तारीख कोई अंतिम तारीख को नहीं, 30 तारीख में को दुनिया कौन उठ जाएगी, 30 तारीख के बाद धरती पर के वोट कौन पड़ेगा। आप ये सोचे बैठे अभी बात नहीं है, आज जब वो आपने धक्के से कहते हैं वो पीपल को पत्तो तोड़ के गए हो, अनठ है नीम को पत्तो तोड़े हो, फलाना आप बात करी आना बात की कौन रखे चीज ने समझो, सोचो। आई नहर नौजवान जाने से भी एलकुटिया देखता है, अगर तुम्हें दांत बोले तो भी आई नहर पाई है। क्या कभी किसी एमएलए ने जो यहाँ से जीत के गया किसी ने नहर में पानी लाने का काम किया? आपके बीच में आया करते से आपसे पूछते थे नहर बगे जे खाली तो ही डरता कहता बगे कौन कहता तो बताओ। थाने भी कोई तकलीफ होनी के थाने कोई चले नहीं जाओगे, ये आगे बाद भी 2-3 हो रहा है फायदा नेता के पल्ले की है, फायदा ही तो है बगे पल्ले, लेकिन थारी रीस और थारो गुस्से में बैठे 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 तोल बोक रहे भी तोल के आपकी ढोलकी निकाल को तजर्बो सोच को करे दिमाग के लड़ावा वो गांव सूद किया हुआ है। 3 साल सरकार का ना ही जीत सरकार हाल है ना ही हारू सरकार हाल है, लेकिन ये जीत एक चीज जरूर हो जाएगी कि थाने ताकत मिलेगी, थारी गौर होगी, थारी अन्य चीज होनी। मैं किसी की निंदा नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने गांव के किसी के को जिम्मेवारी दी, चाहे सरपंच के, पंचायत के, जिला परिषद के, एमएलए के तौर पे, क्या उसने वो जिम्मेवारी निभाई? क्या इतनी संजीदगी के कोई नेता आप लोगों ने पैदा किए जो आपकी घर की, इलाके की, गांव की तकलीफ को समझ सके? थारी लड़ाई की है, थारी लड़ाई है कि चौधरी चौधरी बनाए रखा, इन्हें नीचे नहीं देखना चाहिए। अरे मैंने तो थे चौधरी बना लाए हो, थे कभी सोचो भी भाई की बने हमारे घरे की ताकत हुए एमएलए बने, जगह तनखा लेन भी बने या चंडीगढ़ में राजकरण भी बने, अगर तनखा लेन भी बना तो चौधरी देवीलाल न थे याद कौन करूंगा। सारे घर चौधरी देवीलाल जी की फोटो बनी हुआ, एक अपनापन था, एक भरोसा था आपके बीच में, ताकि जो शख्स हम जिसको जिता के भेज रहे हैं वो हमारी बात रखने का काम करे। पानी की लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है किसान के लिए, किसान को सोने की ईंट नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, उस पानी से हम अपनी धरती में से सोना पैदा करने का जज्बा जरूर रखते हैं और इसी पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और इसी ताकत से हम अपने को, अपने परिवार को मजबूत करने का काम करते हैं। आज चुनाव का टाइम है, 30 तारीख तक
आप सोचोगे आज हमारे बात कोई आ रहा है, इकट्ठे होंगे, विचार सुनोगे, बात सुनोगे, अरे देंगे के जान लागे। मैं चौधरी देवीलाल को बोलता हूँ, राजपाट देखे, मुख्यमंत्री बनता देता देखे, एमएलए जीतते और हारते देखे, मंत्री घर जाते देखे मैंने। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई शख्स आता है तो उसे सुनने का काम करो कि आपके लिए ये सही है या गलत है। जिस शख्स को आपने 30 साल तक 17 साल तक एमएलए की नुमाइंदगी रखी, क्या उसने कभी कर्मशाला वालों को पूछा कि तेरी नहर में पानी आएगा कौन है? क्या कभी एक दफा भी कहा कि गांव के लोग इकट्ठे हो जाओ, मैं चाहता हूं सरकार के पास और मैं जाके मोरी खुला के जाऊंगा। पत्रकार बंधु बैठे, मेरे इलाके के पत्रकार आपके बीच में आए हुए हैं, ये इमराज है कैमरे पकड़ रखे थे, इन पूछ लीजिए क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी आए बाद में किसानों की पानी की लड़ाई लड़ता हूँ, सरकार के खिलाफ भी मैं पानी की लड़ाई लड़ता था, क्योंकि मैं खेत से पैदा हुआ हूँ, मैं एक किसान का बेटा, किसान का पोता हूँ, मैं किसान की तकलीफ को जानता हूँ। जब भी किसान ने धरना दिया, चाहे सरसों को लेके, चाहे कपास हमारी खराब हुई, फसल बीमा क्लेम को लेके, सबसे पहला शख्स जो जाके वहां बैठा करता था। मन के एमएलए चाहिए, मन के मंत्री बन लो, मैं आपके इलाके की आवाज नहीं उठाऊंगा तो नहीं उठाऊंगा। राजस्थान किनारे चकी उप शहर के सारों खड़े के मसीता नहीं हटके सारों जावे, ये राजस्थान किनारे को 3200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और मैं के कागज लगावांगा और कागज की किशो जगह में घर पर खड़ो सुबह ना टप्पे 100 माइक्रोन को कागज और 6 इंची सीसी करांगा, लेंटर बांधांगा 4 इंची, लेकिन मैं कह 6 इंची बांधा और सारों की हो गयो, एक किलो शख्स हो जुगाड़ के खड़े हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना भी जमीनी पानी है वो सारा का सारा फिल्टरों का पानी है, चोई का पानी है, कैंपटी नहीं है। यहाँ बहुत से काम हमारे इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, तेजा खेड़ा पीने साथ 80-80 फुट के कुएं मैंने देखे और उस नहर के कारण हमारा पानी जमीनी ऊपर आया। आज हमारे वहाँ 28 और 22 फुट पानी है। आज वहाँ की जमीन 60,000-65,000 रुपए किले का ठेका है। आज वहाँ चावल की खेती होती है। अगर मैं आवाज न उठाता 10 साल बाद बड़े गुआर बीज नो पड़ा, हमारी जबकि आने वाली पीढ़ी है जिन्हें छोटा छोटा टावर है, छोटे काश्तकार किसान है, क्या करते वो? और अभी क्या नाम दिए थे विकास, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। स्कूल में मास्टर को नहीं, बच्चा की पढ़ाई खराब हुआ है। मैं एक ही चीज पूछूं था कि कोई नेता थारे अठे काम आयो, कभी आप सवाल रखो कि भाई साहब 4 मास्टर ले आएंगे, मास्टर को नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, दवाड़ी के अंदर हर 7 किलोमीटर के अंदर गर्ल्स और बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं का मैंने हर 7 किलोमीटर में बनाने का काम किया। क्यों? समय खराब है, 10वीं की छोरी दूर तक जावे, माँ बाप को कहा दो हालांकि छोरी कटपुठी आवेगी, और 7 किलोमीटर में नान की 20 मिनट में साइकिल लेके जावे, 20 मिनट में घरे पुठी आते। दवाड़ी के अंदर हर 7 किलोमीटर में मैंने 8 स्कूल अपग्रेड करके और बच्चों को शिक्षा देने का काम किया ताकि उनको तालीम अच्छे से मिल सके, नजदीक माँ बाप को डर से भय से मुक्त हो। ये सारी चीजें तब आएगी जब आप लोग इस चीजों को सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हमें किस तरीके का आदमी चाहिए, हमें किस तरीके की सरकार चाहिए। सारी उम्र अपनी लड़ाई एक ही रहेगी कि नेता की रेड़ी काट दे, नेता सोचा जनता की रेड़ी काट दे। ये रेड़ी काटने के चक्कर में ना थाने की मिलो, मैं वोट डालेंगे पार गया, मैं कोई चीज की कमी को नहीं, आपका बचेगा बची रहेगा। और मैं चुनाव लड़ूं और मैं ये सच्चाई कहता हूं, आपके गांव के अंदर कोई कार्यक्रम होता है उस बेड़ी पे होता है, ठीक है? मेरे ही परिवार को चौधरी देवीलाल को तो आऊंगा, मैंने एक बात पूछ ली, चौधरी देवीलाल को पोतो मैं हूं और चौधरी देवीलाल का पोता ही मैं। एक बात वन तसल्ली पूछ लियो कि जब आदित्य दवाड़ी को चुनाव लड़ाओ तो भाई साहब थे कांग्रेस ने वोट कमी गिरावा थे कवा में चौधरी देवीलाल का वंश का पोता, कांग्रेस वाली दुश्मन है, कभी दिन थारी दोस्त किया मनी वो सवाल करियो अठे
अरे थारू ना पूछीजे मने हिलो मार दियो कि मारा गाम गाम हिम्मत को नहीं पूछण की मैं हाथ खड़ा कर दिया तू आजा मैं 2 घंटा थारगन पहुंच बात करने वाली करो क्योंकि जो लोग यहाँ खड़ा होके ये बातें करते हैं कि मेरी रगों में चौरी देवीलाल का खून है तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चौरी देवीलाल ने जिस वक्त कांग्रेस छोड़ी थी सभी लोग कहा करते थे वापिस आ जाएगा एकमात्र हरियाणा में ऐसा राजनीतिक व्यक्ति था जिसने कांग्रेस छोड़ के दोबारा कभी कांग्रेस की तरफ मुंह नहीं किया चौरी बंसीलाल ने कांग्रेस छोड़ी वापिस कांग्रेस में आना पड़ा चौरी भजनलाल के परिवार ने चौरी भजनलाल ने कांग्रेस छोड़ी वापिस कांग्रेस में आना पड़ा हरियाणा के जितने धुरंधर लोग थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी लेकिन एकमात्र चौरी देवीलाल ऐसे इंसान थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के कभी कांग्रेस में वापिस नहीं आए और थे बात करो रात ने कठी साफ किया और मेरे कने फोन है 4 दिन पहले और मैं सच्चाई बताऊं ना बोल लूं क्योंकि आज का मोबाइल का बच्चा है रोड पर जाएगा एक चीज की तसल्ली कर लीजिए और देखो मुझे ये पता लगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन किया कि कन्ने टिकट मेरे सामने ना देते कि कोई कमजोर से उतार दो अब आदमी मेरे पूछ रहे नहीं बात लगा के मैं तो कौन बताऊं और मैं साची कहनी हूं मैं एक बात पूछूं भाई इतनी कमजोरी के बात की अरे इतनी कमजोरी ही तो मैं के नुन तो गालो के भी छोड़ दे अस्तित्व देते मैं के नुन तो गालो मैं के कहो अगर मैदान के घोड़े हो जंगी घोड़े हो तो मैदान में लड़ो लोग तो कह चलो मैं आऊं और थे आप स्वान करने लाए हो कि करना चाहिए मने चीफ मिनिस्टर पूछो के करा मैं क्यों डर लगे तो हाथी लड़ा दो और हमारे सामने और मैं एक बात कहूं मुझे नहीं पता निर्णय क्या होगा निर्णय आप लोगों ने लेना है इनको भी नहीं पता इनकी किस्मत में क्या निर्णय है लेकिन मैं एक चीज कह देता हूं कि जो इंसान काम करता है जिसकी नीति ठीक हो नियत ठीक हो उस इंसान को लोग हमेशा प्यार में देते हैं प्रेम करते हैं और थारा इलाके का भाग अच्छा है मैं कई बार सोचे करूं कि इलाहाबादी तो पिछड़े इलाके और थे बहुत बुरी तरह जाल में बुद्धि जेड़ा हो ईमानदारी की बात है सारे इग्नोर लगे बटे साड़ो रखे तारो नहरो नहीं छूटे तारो नहरो नहीं छूटे एक अगर मैं कहूं कि थोड़ी सी हिम्मत में देने लग रही थाने थोड़ी सी हिम्मत से आप करो कि चुंगलू बाहर निकल जाओ तब वाली के दुकान तो मैं काट ले कोई बात नहीं आप जीत मर्द का कहना है कोई दिक्कत नहीं है 5 साल बाद फिर तैयार हूँ भी लेकिन मैं यह कहूँ कि ताक दिन तक कांग्रेस ने वोट गिराऊंगा कि ताक दिन नारा लगाऊंगा एक दिन जोड़े आगे छोड़ूंगा चीज ने सारा लोगों के साथ क्यों क्योंकि बेईमानी का काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती बेईमान लोग अब समय जा चुका है निपटने का काम आ गया और इसी सरकार की नीयत खराब होती तो थाना पानी को मिला बांटना हल्का और हमारा क्षेत्र सरसा सारी टेलें अपने सबसे पड़े सारी टेला जितनी भी नारंगी टेल है वाली रानिया इलाहाबाद सारी टेला अपने इलाके में अपने इलाके बाद राजस्थान में इलाका शुरू हो जाए मेरे नहर बागड़ा मेन ब्रांच 38 गांव ने पानी की प्रपोजल बनाई मैं और 38 गांवों को पानी की प्रपोजल बनाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के सामने चीज रखी कि 27 किलोमीटर बीएमपी की भराई है आप पानी तोड़ा भराई जराई मिले मैं 27 किलोमीटर की जराई 17 किलोमीटर की जराई तोड़ के 38 गांव देने लगे लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं टांग अड़ा के रोकने का काम किया और मैं लोगों ने बड़ो रोयो थे एक कर मैंने चंडीगढ़ पहुंचा दो मैं 38 गांव पानी देने को काम करूंगा लेकिन
मैं जाल में बुद्धि जेड़ा पर मन कोई चिंता को नहीं, मैं डबली बाई बजाता हूँ जो मेरे दादों बजाता हूँ। उसी नारे उसी जोश और जुनून के साथ किसान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, बड़ा बेबाक आदमी हूँ, जो बात कहूँगा सच्ची कहूँगा, चौड़े दाड़े कहूँगा। कोई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं सच्चा इंसान हूँ, सच्ची बात कहने में पीछे नहीं करता, गुरेज नहीं करता। जन सेवक का मतलब जनता की सेवा करना है, मेवा इकट्ठी करने का काम जन सेवक का नहीं है। आप लोगों का काम अच्छा नेता पैदा करके राजनीतिक तौर पे उसको मैदान में उतारने का है, ताकि आप लोगों की सेवा करता रहे। लेकिन आप लोग अगर इस दफा सरकार के साथ नहीं जुड़ोगे तो मैं ये कहूँगा कि फिर 5 साल बाद आपको फिर दोबारा ये पछतावा होगा कि हमें मौका मिला, हम उस टाइम सरकार के साथ नहीं थे। आज भाजपा की सरकार है, 3 साल सरकार और रहे ये वोट को नहीं है, लेकिन इस दफा अपने आप को सरकार के साथ जोड़ने का काम करो, ताकि यहाँ पे पानी की युवाओं के लिए नए आयाम की रास्ते निकले। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए नए रोजगार के आयाम निकले। गाँव का छोरा नौकरी लगे होगा था, पिता के लगे दादो 8 साल बागन ब्योत होंगे। ईमानदारी की बात करो, क्या उनके पास इतना धन बल या पैसा था, या इतनी शोहरत थी, या उनके पास इतना जुगाड़ था कि किसी नेता के कहने पे वो नौकरी लगे हो? आम गरीब का बच्चा लगे, कोई समान को नहीं हो। लेकिन आज हर बच्चे के अंदर एक जज्बा जुनून हौसला बना है कि ये सरकार मेरिट पे पढ़ने वाले नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी। पहली छोरा गर्मी के बाद जेठ के महीने नहर की पुली पर इकट्ठा होता, 50-50 नहर की पुली पर नहाता। आज भाई जवान सारा का सारा कोचिंग सेंटर का इकट्ठा हुए। क्यों इकट्ठा हुए? कि माने भरोसा हो गया कि आज सरकार पर टाइम लगावेगी। गरीब आदमी जिसके पास 1 एकड़ जमीन नहीं है, काश्त करने को, घर चलाने को रोजी रोटी नहीं है, वो कहता है बेटा कोचिंग सेंटर चला जा, मैं दिहाड़ी करके कर पढ़ाऊंगा, लेकिन तू पढ़। और जब वो सिलेक्ट होके आता है, वो कामयाब होके आता है, तो उसके माँ बाप को कितना फख्र महसूस होता होगा, कितना गौरव महसूस होता होगा। कट्ठे कौन गए उसी किसी से मंदिर की चौकाट पर बनवा तो कौन दिखे उसी के। कई लोगों तो धोख बोल रखी होगी, 400 किलोमीटर कामयाब होने के बाद चलता हो। इन चीजों को समझने की कोशिश करो। किसी चीज का मजाक उड़ाना, किसी चीज को हल्के में लेना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज का वजन और किसी चीज की ताकत को समझना बड़ा मुश्किल है। पहली सरकार है, कभी रात में पुलिस को नहीं आई, कोई भाजो को नहीं, कोई तंगपटिया को नहीं हो, कि सुई को लगी कि झूठ से कौन बोलो। 5 साल पिछला 2 साल है तंगी के बात की, अपन तंगी बात की बेटा कहीं पटो कौन वाले कौन ट्रांसफार्मर कौन पड़े। मतलब ये एक चीज है, इस चीज को हमें सोचना चाहिए। और आप यहाँ सोचा यार कोई हलचल क्यों नहीं होना, अरे इतनी शांति प्रिय काम चलना है, दाना हुए परमात्मा दिया कार्य घेरे ले जाओ, ना कोई तंग करना, ना परेशान करना, ना कि कोई लेनो देनो। और राजा के सिंह हुए या थाने बिछो राज चाहिए, फिर वो थन सोन ना दे, थन चकेरा के धन बजाय रखे, बना लगाया रखे। इन चीजों को समझने की कोशिश। छोटा छोटा बच्चा देखा है, मासूम है, चेहरे पर खुशी है, हंसी है, ये खुशी हंसी नहीं बरकरार रखा। चुनाव आनी जानी चीज है, लेकिन देखो समझदारी है। 30 तारीख ने बम दिखाने को काम किया। हर वोट हर ढोलकी के नंबर लगे हुए, वो 120 नंबर है, वो 130 नंबर बूथ है, और हर गांव की मोर लगेड़ी है। जगह दिन थारी ढोलकी खुले तो लागो चाहिए करो सारा गांव वो सहयोग करेगा। 5 गांव की पानी की बात है, जागे भी है यार, पानी थारे बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब दियो भी है, मैं अखबार में देखे। और मैं एक बात दावा करता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री देखे, मैंने चौधरी भजनलाल का राज देखा, मैंने चौधरी बंसीलाल जी का राज देखा, मैंने ले लेता हूँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज देखा, मैंने चौधरी देवीलाल जी का राज देखा। और मैं क्या करूँ लोगों कि ईश्वर मुख्यमंत्री थाने कौन मिले, जब वो मुख्यमंत्री थारी हर बात ने सुने कहती काम करके। मैं 5,500 करोड़ रुपया सरकार ने मुआवजा दिया, 5,500 करोड़ में से
750 करोड़ केवल मात्र सरसा जिला को मिलने हैं। केवल मात्र 750 कितना हिस्सों हमारे मिले। अरे मैं बात कही तो किसान जब दरी पर बैठे करता कि थारी हर बात मानने देते आ रहा है। क्यों कि बिना अभी तक खेती को पता को नहीं खातर माने जे एक दिन वो एक ओडो काट ले वापर की कौन दे वो जितना मुख्यमंत्री बड़ा सारा जमीन को बेड़ा कहीं अपन पेंशन देती काम मंत्री पहली सरकार जगह जमीन की पेंशन मानती 6000 सुनो कर दिया पर कोई जमीन की पेंशन आदमी की पेंशन सुनो लेकिन जमीन की पेंशन पहली बार किसान खाता पड़ा और पड़ा तो बताओ आज के दिन जय ईमानदारी बताओ सारा ने कहना बैंक की पासबुक है एजीए में पर से ओड़ा पड़ा जे घट नहीं आ पड़ी काटो बेटा कितना आ गया कौन देख तो बताओ बाकी नहीं बताओ कोनी भी कितना मिला ओड़े से बताओ मैंने 60,000 मिले मैंने 80,000 मिले और वो 7,000 और खूब तो मेरे सारे गांव में बेटा मैंने सालों कम मिले ये सच्चाई है। आज से पहले किसी सरकार ने आपके खाते में पैसे डाले तो बताओ फिर भी खेती करो मैं ही खेती करूं बताओ अगर किंग खाते में क्या आया बेटा तो आपने के रिश्तेदार ये भी संगे सोचने की बात है। अरे आप कहा नहीं हमारे फिट कोनी अरे जबकि सरकार सुनते के पीछे डाल दिए उठे बाहर मोबाइल संभालो पासबुक संभालो बात हरा फिट कोनी तो थाने ऐसी चीज है कि जब गुल्लक में थार उतार लीजिए चीजों को समझो नौजवानों के बारे में सोचो बच्चों के बारे में सोचो बुढ़िया माइक बैठे बहुत बड़ा दिन देखे जाएंगे सांड की सवारी भी देखे जाएंगी आज तो आप बस पर कटा कारा की पाले फिर इतना माड़ा दिन आज तक देखा इतना तो आप कभी कौन देखा मैं जिंदगी और ये माड़ा दिन क्या घर देखता ताकि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है मेरा बराबर है पोता है मेरा सोखा मैं तो सारे दिन सोचता कि ये सुखी रहे आज जब सारी चीज आपकी चौखट पर है आपको फैसलों को नहीं देगी आप करना और आज भी आप बात सोचा कि आप फलाने के बंदे का सारी साकड़ा खोल दो आपको दिमाग को सोच के वोट डालो और सरकार के साथे रहो सरकार के साथे रहोगा तो गांव में कोई ना कोई काम जरूर होएगा नहर में पानी ना आयो तो 4 लट्टू तो लगेगा आज पहले वोट के घरे रास्ता कोई संदूकड़ी में रास्ता दे गया उनका बताओ कहीं थारे जुगाड़ में आगे की कहे हुए तो करे हुए कि अहमदाबाद हल्को बेलो में एमएलए को नहीं आके कोई आयो है ना थारे गांव में जो कहते थे मन नुमाइंदो बनायो आज बोलो कि चाहिए मैं था क्या चीज देना है थे जाओ तो अगला कहते भर तो राज बनाओ अरे भैया मैं तो ही गाँव जिता के गाज का रहना तो 7-4 गाँव में बेचेगा तो मैं आप लोगों से आज अपील करने आया और दरख्वास्त करने आए और एक गारंटी लेने आया कि अगर 5 गांवों को मुख्यमंत्री ने पानी दिया और आप चाहो भी अपनी ताकत आई बरकरार रहे तो 5 गांव बैठ के फैसलो कर लो कि मुख्यमंत्री तय हमारा पानी दियो है और मैं 30 तारीख ने 5 गांव फैसलो सुना दियो तेरा और मैं गारंटी करूं जब 5 गांव फैसलो सुनावेगा तो मैं सारे खातर दिन रात एक करके मैंने चेक ही करना पड़े मैं मुख्यमंत्री करना ही बैठा रहूंगा छोड़ूंगा जब तक सारी चीज पूरी ना हो। धन्यवाद। पुराना मीडिया का वक्त क्या करता जब बहस हो जाती वोट हो जाती रीति आएगी तकड़ेगी छोटेगी मोटेगी तो कड़ो कुटियों के तो के डॉलर ले फिर छोटा छोटा कारोबार माने को उठाओ तो बेटो डॉलर शब्द चाहिए डॉलर है अमेरिका की करेंसी अमेरिका वो डॉलर कभी घटे को नहीं बदली बोल रहे तो थाने 30 तारीख ने 2 फायदा होगा एक सरकार के खजाने के साथे खारो सीर सरकार के साथे खारो सीर और दूसरो दादाजी है डॉलर पर हुई है कभी कोई छोटे को नहीं सामाजिक काम हो गांव काम हो लोग इकट्ठा हो गए तो भी प्यार है तो एक चीज सारे 2 चीज मिलने लगेगी फैसलों खेले हुए उम्मीद करता हूँ कि करमशाला गांव के हरियाणा के अंतिम छोर के गांव के लोग समझदारी से फैसला लेंगे और 30 तारीख को निर्णय लेने का काम करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरु
चरणों में नमन करते हुए एवंशाणा गांव के श्री कुलदीप जी सरपंच, श्री हजारी राम जी, श्री संजय जी, श्री जयसराज जी, श्री राजकुमार जी, श्री विक्रम जी, मेरे साथ आए हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री रजत देवीलाल जी, श्री रमेश बहादुर जी, हमारे बहुत ही सीनियर पार्टी के श्री अमित चंद जी मेहता, श्री जसवीर जी, श्री अशोक जी मलेठिया, श्री मोनिका जी गोदारा, श्री बेगराज जी सिहाग, श्री राजेंद्र जी कसवा, श्री सुहास जी जोहर, श्री राजेंद्र जी, श्री हनुमान जी, श्री विजय जी, श्री रणवीर जी, श्री राजवीर जी और सभी गौशाला के प्रधान व मेंबर, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथी और मेरे दोस्तों, और जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, मेरी माताएं, मेरी बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, और मेरे साथ आए मेरे सभी साथीगण, आप सभी को मेरा स्वागत सुना। 30 तारीख का उपचुनाव है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और भाई गोपाल कांडा जी आशीर्वाद देकर थारे ने भेजे, थारो आशीर्वाद दें। ये 30 तारीख में एक थारो आशीर्वाद, एक थारो वोट कमल पे लगा दियो और 2 तारीख में थाने सरकार में समझो करना है। सरकार के साथ है 90 को चुनाव को थाने जी सारे ही बताए हैं कई तो होगी जो एक कोई चुनाव है और वो एक को चुनाव एमएलए की बजाय भी थारो वोट मुख्यमंत्री ने जाओ सांझा हो जाएगा सरकार में और सांझा होने के बाद अभी बिना टाइम की प्रसाद बरसे ही नहीं 3 साल मुख्यमंत्री जी बरसा करना बात तो मेरी करती है और मैं बरसा गलती करके जाऊं क्योंकि मैं कोई राजनीतिक आदमी को नहीं हूँ ना अपना झूठ मुंह उठावे मैं तो सेवादार थाने पे रही है और सारी सेवा करनी है सारे काम में मुख्यमंत्री जी भेजो जाके कहना बात रखने संभाल और सेवा करना मैं तो आपको सारी सेवा करना है और छोटा भाई बनकर सारे करना है सारी सेवा करूँ 3 साल में मैंने थोड़ा विकास करके सारी बात पहुँचाना है ऊपर अभी बेटों को नहीं ये मैडम को नहीं आई बात को बेटा सुबह मैडम को नहीं सड़क को नहीं तो अब तो विधायकी को नहीं बोले जाएगा विधायकी बोले करे जाएगा बिना बोले तो माई दूध को प्यार है तो काम कौन करेगा करेगा जी बता दो तो क्या बोलेगा सांसद बोलेगा अब विधायक को सांसद तो बोले सेंटर की बात करिए बैठी जाती 2-3 से साल सरकारी कोई एमपी वाली कोई बात हो तो सरकार की बात बोलते हैं जब स्टेट सरकार की बात आ रही है अपने गांव की बात आ रही है तो विधायक ही बोले जाके और मैं धरकर आया हूँ तो तीसरी बात मैंने मेरे सरसा में कोई जात जीतेगी जात बोल दो भाइयों ये सेवा करिए हमारा रखेगी काम करे जब जीता नहीं हमारे गाँव में एक में को नहीं स्कूल लगा मैडम को नहीं एक ही बनका हमारी सड़क को टूट गई काम करा जाके मांगना पड़े मैं ठीक विधायक की 17 साल तो बेगूस में बैठे हो और 70 साल से एक ही घर में बैठे हो नहीं तो मैं क्या मैं आप जो दुनिया में मांगने क्यों जावाएंगे ना तो मांगने जाओ तो को बुक कर मांगना पड़े और ठीक है भेजोगा सांझी सरकार में चालती सरकार में और आज आओ इलेक्शन है नहीं अभी हमारा बहादुर जी भी हमारा मेहता जी भी टूटी जी भी सारा गया था नहर वास्ते में भी फोटो देखी है और मैं थाना गारंटी दूं कि 2 तारीख को रिजल्ट आओगे अगली 2 तारीख से पहले सारा काम मंजूर नहीं करके ला दूं तो मैं भी मेरी मांग कर धन्यवाद मैं हूँ समाज सेवी और मैंने सरकार देवे ना दे मेरे तारा बाबा के नाम बहुत है गोपाल कांडा गोविंद कांडो के जो है कई है कि 5 चुनाव एक मोरी में कर जियो नहर में ला दूंगा और नाटक होगा तो बैठाई बच्चे यह भी बात सुन 5 चुनाव का सलाह कर लो बैठ के बात कर लो सारों काम मेरे जी में छोड़ दियो गोपाल कांडा के कुछ उपचार छोड़ के यार ये सरकार ने कौन पूछे धन्यवाद मेरे तो बाबा की कृपा है बहुत सारी नहर बंद करके धारा पानी ला दूंगा और थाने एक बात और भी बता दूं कोई किटो बड़ा भरने का है
सारा पानी की चोरी करे वो पानी की चोरी की नहीं। मैं तो सिर्फ हर छोटो भाई सिर्फ तारी सेवा करना है, सेवादार हूँ। क्योंकि मैंने कोई मतलब कोई राजनीति ना मैं राजनीति करी ना मैं राजनीति करनी है ना मैं करूँ। मैं सारी सेवा करना ही है, करना आया हूँ, पर थारो हक को प्रमोशन नहीं करना। हक थारो ले दूंगा। 90 विधानसभा का जो एमएलए है ना 90 का 90 को हक है। लड़ाई लड़नी पड़े लेके जाना पड़े बात ले दूंगा। धन्यवाद। अभी कोई एक याद वाली बोलियो है 90 को सीट है 90 का पीछे है बड़े जाना है खराब की हिसाब में ले दूंगा। 20 लाख करो काम कौन भी सड़क 30 दिन में सारी सड़क ना शुरू हो तो बनता है। काम वास्ते काम करना पड़े जाना पड़े। आप सारा उठाओ हो सारा से जुड़ा हो नहीं। हरियाणा की कोई कमेटी मैं थाना बेटा बोलना नहीं है। हरियाणा की कोई कमेटी चेक कर लो सारा बेटा मेरा पड़ा होगा नेट में। अगर 6 महीना में कोई 100 करोड़ का टेंडर कर रहा है तो और थारो भाई 100 करोड़ का टेंडर कर रहा है 6 साल से। 2 करोड़ का टेंडर करे 6 महीना में चाहे लॉकडाउन भी आए 2 महीना में सारा शहर में गरिया बना लाग रही है। मुख्यमंत्री जी पिछला दिन में बनाते है काम वास्ते बनाते पे कोई जाके कहोगे तो आओगे नहीं। ये घर जाओ घर जाके मांगने को नहीं मांगो रोटी खा अभी तो कहीं देर घूमता होगा तो कुछ पूछेगा तो जाके मांगनी तो पड़ेगी मांगनी पड़ेगी। और थारो भी मन करते हो कि विधायक जाके चाय पानी पीना करे बोलते फिर गए हो गए आता है तो गरीब को घर के पास है कौन सा क्यों बिल्लू की कोठी में चाय पीना अरे भाई गए हो के बताओ आता है तो घर को मेरो को और मेरो सारा ने मेरो है तो मेरे का एक भी आदमी चाय पानी पीना और साका मैंने काम बताई बेटा आ गया कई लोग ना हो फिर मैंने बताई मैं तो थाने 3 साल में इसको काम करके दिखाऊंगा इतनी सेवा करके दिखाऊंगा कि थाना 70 साल तो बुला दी और 3 साल के बाद इलेक्शन आओगे नहीं या तो थाने बीच में आऊंगा नहीं या फिर क्या भी कोर्ट मांगता होगा मेरे वास्ते। इकट्ठी बार और क्या थाना काम में भी पहुंचे होगा आप आगे मेरे वास्ते वोट मांगना है सारा इकट्ठी काम करा देंगे सारे में भी पहुंचोगा जरूर पहुंचे नहीं मतलब मिले तो एक भी तो सारा का सारा लग रहा है काम करा काम करके दिखाऊंगा सारा। एक बार विश्वास करो क्योंकि थे बहुत दिन से विपक्ष में बैठे हो सरकार का साथ जाऊं लग रहे हो सरकार का काम करके दिखाऊंगा था। पर बात यह है कि एक बार 5 चुनाव में एक को करके एक मोरी कर जाओ फिर देखिए मैं दिखाऊंगा तारे काम किया हुआ है मैं करके दिखाऊंगा और थारो भी मैंने करता हूँ विधायक हमारे काम ना करे नहीं। अभी मैंने गौशाला बुलाया मैं जागा गौशाला फिर बुलाइयो मैं आजी माँ कोई जागरण करियो आजी माँ कोई भंडारो करियो आजी माँ कोई गरीब लड़की को क्या करना मेरे कना आजियो कोई गरीब को इलाज करना मेरे कना आजियो। और मैं तो अपनी बार ये बात सोची कार बने हमारा 20 की कहा बोले जी थे काम करो मैं करके बोला इलाहाबाद में दफ्तर खोल दे मैं कहा आ भी पक्की में दफ्तर खोल दे सस्ता भी खोल दूंगा बेटो में बैठ जाओ मैं भी आऊंगा हर दफ्तर खोल देगा मैं 10-20 दिन का मैंने काली जगह दिला देते मैं दफ्तर खोलूंगा अरे सस्ता भी को कर दे ऐ बात की सारे काम करके दिखाऊंगा तो आने वाली 30 तारीख है क्योंकि मैं तो सेवादार हूँ सेवा करना है घर छोटो भाई बनूंगा परिवार में शामिल करना है परिवार बड़ो करना है मैं तो 30 तारीख में गुरुओं को नाम लेके नहा धोगे कमल का बटन दबा दियो और 2 तारीख दूसरा नंबर को निशान है और 2 तारीख ने तो रिजल्ट आओगे तो बड़ो सो कमल खिल जाए और मैं आवाज की गारंटी देकर जाऊं कि मुख्यमंत्री जी है आवाज ने कमल देख खिला देगा बहुत जरूरी है आगे भी कई काम करना है तो धन्यवाद जय हिंद एक जोर से जगह भारत माता की जय।